शहर के एक सुनसान और संकरी गली में, जहां हर शाम अंधेरा अपनी चादर बिछा लेता था, लेकिन न जाने कहां से एक पुराना स्टॉल अचानक प्रकट हो जाता था। रुमाली रोटी और चाप। इस स्टॉल के बारे में लोगों में अफवाहें फैल चुकी थी, लेकिन जो भी पास से गुजरता वो इसको खाए बिना नहीं रह पाता और वो अनजाने में उस रहस्य का हिस्सा बन जाता। यहाँ कुछ तो अजीब है, जैसे समय ही रुक गया हो और भूख इतनी लगी है कि एक कदम भी चला नहीं जा रहा है। क्या हम यहाँ रुककर कुछ खा लें? लेकिन ये ठंडक, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। सीमा के कहने पर विजय रुक जाता है। ये लीजिए आपकी रुमाली रोटी और चाप। सीमा और विजय रुमाली रोटी और चाप खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ही वो गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। तभी एक दिन, एक ठंडी और बूंदाबांदी वाली शाम, जब हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, राहुल नाम का एक युवक, उसकी दोस्त रूपाली भी उस गली में पहुंच जाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसा मैंने फिल्मों में देखा था। उतनी ही शांत और कितनी धीमी रोशनी है। यहाँ पर माहौल भी काफी रहस्यमय लगता है। जैसा नाम वैसी जगह। राहुल वहाँ खड़े हुए एक आदमी के पास जाकर पूछता है, आप कौन हैं? क्या आप यहाँ पर काम करते हैं या आप भी यहाँ पर खाने आए हैं? लेकिन स्टॉल पर खड़ा व्यक्ति, जिसकी पहचान करना मुश्किल होता है, उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती है, मानो वो कुछ बता रहा हो। जैसे ही राहुल ने धीरे से आगे बढ़ना चाहा, उसे अपने अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैं यहाँ चटनी बनाता हूँ। यहाँ क्या चल रहा है? कोई मुझे बताएगा? अगर तुम यहाँ काम करते हो तो मेरे लिए रुमाली रोटी और चाप ले आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। तभी एक औरत बाहर आती है और रुमाली रोटी बनाने लग जाती है। खाना मैं बनाती हूँ, वो बस यहाँ चटनी बनाता है। उसको लगता है मानो रुमाली रोटी की हर एक परत में कोई छुपा हुआ राज है। लो, ये रहे तुम्हारी रुमाली रोटी और चाप। तभी राहुल की नजर रोटी पर पड़ती है, जिस पर अजीब सा निशान बने हुए हैं, मानो किसी ने उनमें अपना संदेश लिख दिया हो, जो पहले से कहीं अधिक डरावने प्रतीत हो रहे थे। ये निशान, क्या ये चेतावनी है या फिर कोई दांव पेच? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ना जाने क्या है यहाँ। राहुल फिर रुमाली रोटी और चाप खाने लग जाता है, लेकिन रूपाली खाने से मना कर देती है। ये चाप और रुमाली रोटी तो इतनी कोई खास भी नहीं है, इसमें क्या ही रहस्य हो सकता है। तभी उसी समय स्टॉल के पीछे से एक धीमी खुरदरी हंसी सुनाई देती है। राहुल मुड़कर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो महसूस करने लगता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, जल्दी खाओ फिर चलते हैं। रात का सन्नाटा और भी घना हो जाता है। अचानक एक धुंधली आकृति स्टॉल के पास प्रकट होती है। ये तो एक चुड़ैल है। जो मेरे चाप का स्वाद लेगा वो इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये रहस्य क्या है? उसकी आवाज में एक पुरानी पीड़ा और क्रोध की आहट थी। चुड़ैल ने बिना किसी उत्तर के अपने हाथों से हवा में कुछ उड़ा दिया, जिससे आसपास के माहौल में धुंध और अंधकार फैल गया। रात के अंधेरे में राहुल ने देखा कि स्टॉल के आसपास हर चीज बदलने लगी थी। समय का पहिया रुक सा गया था। तभी वहां रूपाली आ जाती है और ये नजारा देखने लगती है और बहुत डर जाती है। राहुल, राहुल तुम यहाँ अकेले मत रहो, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। चुड़ैल रूपाली की आवाज सुनते ही अपने सामान्य रूप में आ जाती है। नहीं रूपाली, तुम जाओ, मुझे यहीं रुकना है और ये जो भी रहस्य है इसका पता लगाना है। अगर मैं घर गया तो मैं भी दूसरों की तरह गायब हो जाऊंगा। रूपाली बहुत डरी हुई थी, तो वो वहां से वापस चली जाती है। उसके बाद हर पल जैसे जैसे घड़ी की सुइयां धीमी होती जाती हैं, हर कदम पर डर और रहस्य गहराता जाता है। स्टॉल के पास आने वाले लोगों के चेहरे पर भी अजीब सी असमंजस झलकने लगी। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? फिर से वही चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब तुम भी यही रह जाओगे। रात के करीब 2 बजे जैसे बारिश तेज होने लगती है, राहुल देखता है कि चुड़ैल के चारों ओर काले धुएं के गुबार उभरने लगते हैं। ये हमारा आखिरी शिकार है, अब हमें इस जगह को छोड़ना होगा। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और पुराने क्रोध की झलक थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। दुकान के अंदर से आवाज आ रही होती है, सारा सामान पैक कर लो, यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, सुबह होने वाली है। ठीक है, मैं सब ठीक करता हूँ। तभी राहुल को किसी बच्ची की आवाज आती है। माँ, लेकिन हमें यहाँ से क्यों जाना होगा? यहाँ मुझे अच्छा लगता है।
अब हमारे बारे में इंसानों को पता लग चुका है। इससे पहले वो हम पर हमला करे, हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा। राहुल बेहोशी की हालत में ये सब सुन रहा होता है। लेकिन इस लड़के का क्या करें? हमें इसे खत्म करना होगा। माँ, ये तो बेहोश है, ये हमारा क्या करेगा? ये हमारे बारे में जानकारी लेने आया था, इसको तो मारना ही होगा। जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो इसको क्यों मारना है? इसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। आज तक हमने इतने लोगों को गायब किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे पास आकर कुछ बोलने या करने की। लेकिन ये आज खुद आया है, कल लोगों को लेकर आ सकता है। चुड़ैल गुस्से से राहुल को एक थप्पड़ मारती है। जाने दो माँ, जाते जाते क्यों किसी को मारना। राहुल की नींद सुबह सुबह अपने कमरे में खुलती है। अब सारा अंधेरा गायब हो चुका था, पर रहस्य कहीं ठहरा हुआ था। राहुल ने अपने अनुभवों को समझने की कोशिश की, पर हर बार उसकी यादों में केवल अंधेरा और रहस्यमय साए ही उभर आते। उसने शहर के पुराने कागजों और किताबों में खोजा, पर चुड़ैल और उसके स्टॉल के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला। तो वो रूपाली के पास जाकर पूछता है, रूपाली, क्या तुम ठीक से कल रात घर आ गई थी? लेकिन कल रात तो मैं कहीं गई ही नहीं थी, बस तुम्हारे घर आई। हमने लूडो खेला जिसमें मैं जीती थी, याद है ना तुम्हें तुम्हारी हार? ये सब तुम क्या बोल रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तुम मुझे वापस घर ले जाने आई थी, लेकिन उस चुड़ैल के डर से तुम अकेले ही घर आ गई थी। चुड़ैल? तुम अपनी माँ को चुड़ैल बोल रहे हो? अभी बताती हूँ आंटी को। नहीं मेरी माँ नहीं, रुमाली रोटी वाली चाप। क्या तुम्हें सच में कल का कुछ नहीं याद? हुआ होता तब तो याद होता ना। जंगल की तरफ जाएंगे तो शेर तो खाएगा ही ना, वो भी रात में। जंगल? लेकिन वहाँ तो एक गली थी ना। तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, चलो मेरे साथ। रूपाली राहुल को अब जंगल में लेकर जाती है। देखो कहाँ है कोई गली। तुमने जरूर कोई गंदा और बुरा सपना देखा होगा। यही तो वो औरत और वो आदमी रुमाली रोटी और चाप बेचते थे। एक रात में इतना सब कैसे बदल सकता है? अब घर भी चलना है या यहीं शेर के हवाले होने का इरादा है? राहुल रूपाली घर आ जाते हैं, लेकिन राहुल को समझ नहीं आ रहा होता कि ये उसके साथ क्या हुआ। उसको जो याद होता है उतना उसके मन को शांत करने के लिए सही नहीं होता। कल मैंने वही तो रुमाली रोटी और चाप खाई थी, और रूपाली भी वही थी। अब मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये मेरी कल्पना थी, या फिर इस शहर के गहरे अंधेरों में छुपा हुआ कोई सत्य? उसके मन में अनसुलझे सवाल, लगातार चल रहे रहस्य और भयावह अनुभवों की गूंज थी। उसके बाद से राहुल एकदम चुप सा हो जाता है। चलो ना राहुल, बाहर एक स्टॉल आया है। ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भाग के बाहर जाता है, लेकिन वो स्टॉल नहीं था। ये तो आइसक्रीम का स्टॉल है। हाँ तो तुम्हें क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं, मैं अंदर जाता हूँ, तुम खा लो। जाने इसको क्या हो गया है। गली में आज भी जैसे ही कोई स्टॉल आता है तो राहुल इतना घबरा जाता है। रहस्य की गहराई में डूब जाना कभी कभी आपकी आत्मा के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। और राहुल खुद को मार डालता है।